Dear students, in our previous lecture we have classified semiconductors into intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. Later we saw that extrinsic semiconductors are also of two types, N type and P type. And we have discussed those semiconductors in detail. And finally we calculated the conductivity of these semiconductors, whether pure semiconductors or extrinsic semiconductors. So today our topic is semiconductor devices, wherein we will discuss PN junction diode. But before going through that topic, let me introduce you here few properties of a hole. Hole, you have already seen that when an electron jumps from valence band to conduction band, let us suppose this is valence band, this is conduction band. उतनी वैकेंसीज यहाँ पे आ जाती है किसमें, वैलेंस बैंड में. These vacancies of electrons in valence band these are called as holes. और आपने ये भी देखा कि जब ये सेमीकंडक्टर्स सॉलिड्स फॉर्म करते हैं, these form crystalline solids. उसके बाद आपने देखा वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. So at room temperature what happens कि वहां पे कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, या electrons in these covalent bonds get sufficient energy, ये sufficient energy gain करते हैं और ये इस बॉन्ड से बाहर आ जाए. लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इस बॉन्ड में जो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड में अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई. यहाँ पर ये दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज होल. सो होल को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, इट इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैलेंस बैंड और in a covalent bond. So vacancy of electron, vacancy of electron in valence band or covalent bond is called as a hole. Hole जो है आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो. लेट्स सपोज आपके पास है सोडियम Na. It has 11 electrons and 11 protons. Now, if it loses an electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं. कितना पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स. इतना चार्ज आता है सोडियम पे. सिमिलरली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब यहाँ पर इट इज एज इफ देयर इज ए प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज. सो जो होल है, अब होल इज ए, इट इज नॉट एनी फिजिकल पार्टिकल. ये एज ए रियल फिजिकल पार्टिकल नहीं है, रादर इट इज अ वर्चुअल पार्टिकल. इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल ऑल्दो इट इज नॉट. इट इज सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड और इन ए वैलेंस बैंड. So that means hole जो है यहाँ पे it's a virtual particle. It's not any real physical particle. So it's a virtual positive charge. और इसका चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है. प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इसका चार्ज है. इट्स ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज. अब यहां देखें आप, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब फॉर एग्जांपल आप फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पर एक होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. लेट्स सपोज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ये है फील्ड की डायरेक्शन. नाउ अब देखो यहाँ पे आपने पता, जब आप फील्ड देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट विल गो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा. सो नाउ अब देखें यहाँ पे
So let's suppose this was the hole, ये होल था यहाँ पे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो जो ही हम अप्लाई करते हैं फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, ये इसको ऑक्यूपाई करेगा और पीछे यहाँ पर बनेगा होल। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा इस होल को, तो पीछे बनेगा यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पर होल बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करेगा ऐसे, तो पीछे बनेगा होल। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो गए और हमें ऐसा लगा जो होल यहां पर था वो होल यहां से पीछे आ गया। दैट मीन्स होल जो है होल ऐसे आ गया है, होल। सो दैट मीन्स जो होल्स है दीज फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो opposite the direction of applied field. So in an external field, holes flow in the direction of field. While electrons flow opposite to the direction of applied field. So इसके बाद अगर आप देखेंगे, now we have said that it is a virtual particle, so we must associate some mass with it. That's what we call as effective mass. जो effective mass इस होल का होता है, it is slightly greater than the effective mass of electron. So effective mass of hole is greater than that of electron. Effective mass. Now we have drift velocity and mobility. So drift velocity and mobility जो hole की है, it is slightly less than that of electron. Electron or hole mobility or drift velocity of hole is less than that of electron. Now here the question arises, and I will put this question on you. We have said that holes do not move on their own. ये होल्स खुद मूव नहीं करते हैं, रादर वहां पे कौन मूव करते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे होल मूव करता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि होल मोबिलिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल जो है इट इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली फ्लो करता है, इन रियलिटी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, लेकिन हम ऐसा इसको देख रहे हैं जैसे होल मूव करता है। अब लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि होल की मोबिलिटी या होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है किससे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. You think on your place and try to get answer of this question. Since in both the cases it is the electron which flows. In both the cases it is the electron which flows, but still we say that whole mobility or whole drift velocity is less than that of electron mobility or electron drift velocity. How is it possible? You can think at your places and come up with some good explanation. So now this is all about these properties of these electron holes. So hole is a virtual positive charge. It's a vacuum of electron in a valence band or covalent bond. So in the external field, holes flow along the direction of field, electrons flow opposite to the direction of field. So effective mass of hole is greater than that of electron. The drift velocity or mobility of hole is less than that of electron mobility or drift velocity of electron. So these are few properties which are worth to be mentioned here. So now let's move for this semiconductor devices.
So semiconductor devices. In my first lecture, I have told you that I will divide this chapter into a few subtopics wherein I mentioned the semiconductor devices. Semiconductor devices में हमने दो devices discuss करने हैं. एक है PN junction diode, दूसरा है BJT bipolar junction transistor. पहले अगर हम देखेंगे ये semiconductor device होता क्या है, तो accordingly फिर हम PN junction diode और transistor discuss करेंगे. Now look. In our previous lecture, we have discussed the extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors में अब मैंने उस टाइम बोला था आपसे कि now we have full control on the semiconductors because we can change the doping and accordingly the conductivity or resistivity will change. So that means the full control of these semiconductor devices is now within our reach. What happens now? You can have some suitable combinations of these extrinsic semiconductors. Suitable combinations of these extrinsic N and P type semiconductors. Those suitable combinations will form some new devices. Those devices are called as semiconductor devices. So semiconductor device हम simply कहेंगे a suitable combination of P and N type semiconductor. A suitable combination of extrinsic semiconductors. That forms a semiconductor device. इसमें बेसिक यही हो सकता है कि आपके पास एक साइड से P टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे साइड से N टाइप सेमीकंडक्टर, ये बेसिक बन सकता है. या आप ऐसे भी बना सकते हो, यहां से P, बीच में N, यहां से P, या आप ऐसे बना सकते हो N P N, या बना सकते हो ऐसे P N P N और N P N P so on and so forth. इस तरह से आप इनकी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर सूटेबल कॉम्बिनेशन वो बनेगी, हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जंक्शन डायोड. जंक्शन डायोड अगर आप इस तरह कॉम्बिनेशन लेंगे तीन की P N and P या N P and N, तो ये फॉर्म करेंगे BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. ये हमने दोनों डिस्कस करने हैं. या अगर आप इस तरह बना सकते हो PN PN, तो हमें मिल सकते हैं SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, so on and so forth. So we have different we have field effect transistor है हमारे पास, MOSFET है, metal oxide semiconductor field effect transistor. These are all examples of the semiconductor devices. Why don't we take the combination of these extrinsic semiconductors? लेकिन यहाँ पे हमने दो डिस्कस करने हैं. एक हमने ये PN जंक्शन डायोड डिस्कस करना है और ये PNP और NPN ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ये दो हमने डिस्कस करने हैं. And we will begin with this PN junction diode. So we will start with PN junction diode. PN junction diode. देखो PN junction diode की फॉर्मेशन कैसे होती है. A PN junction diode is simply a combination of P and N type semiconductor. PN junction diode is simply a combination of P and N type semiconductor. A combination of P and N type semiconductor. अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे होती है. हम लेते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं हम लाइक दिस. ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है यहाँ पे. इट मे बी ईदर सिलिकॉन और जर्मेनियम. अब हम क्या करते हैं, हम एक साइड से इस सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज देते हैं. लेट सपोज यहां से मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज दी है. एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी. सो जितने हम इंप्योरिटीज ऐड करेंगे उतने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो जब हम यहाँ पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज देंगे तो इस तरफ से कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, इस तरफ से ये बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब एट द सेम टाइम अब दूसरी तरफ से जो है, दूसरी तरफ से सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज देते हैं. एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एक होल देगा, तो इस तरह से यहां पर ऐसे ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर. उस तरफ से एक साइड से बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे साइड से बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर.
तो ये जो कॉम्बिनेशन बनी पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, इसी को हम नाम देते हैं क्या, पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पर एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर में बी सम होल्स एज वेल, माइनॉरिटी में होते हैं होल्स, तो लेकिन होंगे इसमें मेजॉरिटी में होल्स, लेकिन माइनॉरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका नंबर भी होगा बट इट विल बी वेरी स्मॉल, सो इट इज पी टाइप। सो अब हमेशा याद रखिएगा, a PN junction diode is formed by doping pentavalent impurities on one side of a pure semiconductor and trivalent impurities on the other side of that semiconductor. It's not like that कि आप क्या करेंगे, आप एक तरफ से लाएंगे N टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा लाएंगे P टाइप सेमीकंडक्टर, फिर आप इनको क्या करेंगे, आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे ऐसे और इस तरह से PN जंक्शन डायोड फॉर्म होगा, नहीं, इट्स टोटली इलॉजिकल। अगर आप ऐसा करेंगे इट इज टोटली इलॉजिकल, लाइक दिस, एक साइड से MP लाया, दूसरे साइड से N लाया, इनको कांटेक्ट में रखा तो PN जंक्शन फॉर्म हो गया, दैट्स टोटली इलॉजिकल, ये गलत है। बिकॉज जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ बाउंड्री पे फिर डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी, सो ये डिसकंटिन्यूटी जो क्रिएट होगी, इट विल नॉट अलाउ द चार्ज कैरियर्स टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। इसलिए ये अगर कहीं पे ऐसा मेंशन हुआ हो कि आप एक तरफ से P टाइप सेमीकंडक्टर ला, दूसरे साइड से N टाइप, फिर आप इनको कांटेक्ट में ऐसे रखते हो तो PN जंक्शन डायोड फॉर्म होता है, दैट्स टोटली इलॉजिकल। रादर क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम एक साइड से N टाइप बनाते हैं और दूसरे साइड से P टाइप बनाते हैं बाय डोपिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज एंड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज, और जो ये बाउंड्री आती है, ये दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन, द बाउंड्री बिटवीन द टू रीजन्स इज कॉल्ड एज जंक्शन। सो जंक्शन के एक साइड से N टाइप बनेगा, जंक्शन के दूसरे साइड से P टाइप बनेगा, दिस इज हाउ a PN junction diode is formed। So a PN junction diode is simply a combination of P and N type semiconductors, it is formed by doping pentavalent impurities on one side of a pure semiconductor and trivalent impurities on the other side of that semiconductor. The resulting semiconductor device, the resulting device is called as PN junction diode. The boundary between the two regions is called as junction. इसको हम नाम देते हैं junction. This is how a PN junction diode is formed. So जो ये PN junction diode form होता है, अब इसमें different processes initiate हो जाती हैं, वो processes, वो working जो है वो हमने यहाँ पे discuss करनी है। Let's begin with the first process here. Look, what happens here? ये क्या है N टाइप, इसमें मेजॉरिटी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या है P टाइप, इसमें माइनॉरिटी में क्या है होल्स, तो इसका सॉरी इसमें माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में ज्यादा है, इस रीजन में कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन या यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फ्रॉम N साइड टू P साइड, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाएंगे फ्रॉम N टू P साइड। Suppose ये dot means electron and this means hole. Electrons will diffuse from N to P side due to the concentration gradient. अब इनकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए जो करंट यहाँ पे आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ये करंट। इसी तरह व्हाट हैपेंस, यहां पर होल्स मेजॉरिटी में है, यहां पर होल्स माइनॉरिटी में है, यहां पर होल्स अब ज्यादा है, यहां कम है, विद द रिजल्ट यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए क्या होगा, ये होल्स डिफ्यूज होंगे फ्रॉम P टू N, ये होल्स ऐसे डिफ्यूज होंगे फ्रॉम P टू N। होल इज अ वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो इसकी वजह से करंट आएगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। बोथ यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है N टू P, यहां पर होल करता है डिफ्यूज फ्रॉम P टू N, इनकी वजह से करंट कांस्टेंट होता है, दैट इज नाउ कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। सो डिफ्यूजन करंट, diffusion current. Due to the concentration gradient, electrons will diffuse from N to P side of a PN junction and holes will diffuse from P to N across the junction. This diffusion of majority carriers constitutes a current known as diffusion current. डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है तो करंट P to N, होल्स का डिफ्यूजन होता है तो करंट की डायरेक्शन P to N। सो डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम P to N। और डिफ्यूजन करंट किन की वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी में यही डिफ्यूज करते हैं, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में यही डिफ्यूज करते हैं, सो इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर फ्लो।
सिंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होते इसलिए जो डिफ्यूजन करंट है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इनिशियली यहाँ पे ज्यादा होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो डिफ्यूजन करंट भी कम हो जाएगा। अब ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा, देखो, एज द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम n टू p, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किन के होते हैं, दीज आर द डोनर इम्प्योरिटी एटम्स। जो इम्प्योरिटी एटम्स मैंने वहां पे स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल लैटिस में शो किया था ऐसे। लेट सपोज ये है फास्फोरस, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी थी, इट वाज अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ये 4 बॉन्ड्स में इन्वॉल्व रहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है यही, ये 5th इलेक्ट्रॉन यही होते हैं यहाँ पे, ये these are the conduction electrons। अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा फ्रॉम n टू p, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से जो ही एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डोनर आयन बनेगा। इसी तरह और एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज डोनर आयन बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज डोनर आयन बनेगा। इस तरह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस का एक रीजन बनेगा। इसी तरह यहां पे सपोज जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां चले जाएंगे उतने यहां पे पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस बनेंगे ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस बने, ये दीज आर इमोबाइल, ये इमोबाइल होते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, ये फ्री नहीं रहेंगे। ये डोनर आयंस जो यहाँ पर बने, दीज आर नॉट फ्री, रादर ये क्या, दीज आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इसलिए ये फिक्स्ड है। सो दीज आर स्टेशनरी, इन अदर वर्ड्स दीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द करंट। इस तरह से करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे ये पॉजिटिव डोनर आयंस। अब इसी तरह क्या होगा, जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, या ये होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और आप ऐसे भी ले लीजिए इसको, लेट्स सपोज एल्युमिनियम की एग्जांपल हम लेंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम, इस तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर लेकिन क्या होती है, वैकेंसी होल की। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से चले जाते हैं, एक्चुअली यही इलेक्ट्रॉन्स इनको ऑक्यूपाई करते हैं। जब ये ऑक्यूपाई होगा दैट इट हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। और हम ये भी कह सकते हैं यहां पे एक होल की कमी हो गई। होल की कमी डेफिशिएंसी मींस होल इस तरफ चला गया, जो ये होल यहां पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज इसका क्या हो गया, कम। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इट विल अटैक नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इमोबाइल एक्सेप्टर आयन बनेगा। इस तरह से नेगेटिव चार्ज इमोबाइल एक्सेप्टर आयन बनेंगे। जितने इस तरफ चले जाएंगे उतने यहां पर एक्सेप्टर आयन्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे दिस अमोनियम, दिस विल बी अगेन फिक्स्ड। ये यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये लैट्स में रहेगा। इट विल नॉट बी फ्री फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा ये नेगेटिव चार्ज। ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये फिक्स्ड इमोबाइल आयन से, ये भी फिक्स्ड इमोबाइल आयन से। नाउ अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम n टू p साइड, इट लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल डोनर आयन in n side. These negative immobile positively charged donor ions form a positive space charge region in n side near the junction. Similarly, as the hole diffuses from p to n, it leaves behind a negatively charged immobile acceptor ion in p side. These negatively charged immobile acceptor ions forms negative charge region near the junction in p side. अब जो ये रीजन बना, ये रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन, अगर आप कभी आपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट किया है, यानी आपने यहां पर लाइट इंसिडेंट किया या टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल बने, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, कंडक्शन बैंड में, या हमने यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक किया। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस होल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और होल रहेंगे, नो, इसमें ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं रह सकते हैं इस रीजन में। सो दिस रीजन, ये ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन, इट विल बी डिप्लीटेड और एम्प्टी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं रह सकता है। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। सो डिप्लीशन रीजन,
डिप्लीशन रीजन हम क्या कहेंगे? It is a region on both sides of the junction which is depleted or devoid or empty of free charge carriers. Depleted or devoid of free charge carriers. Free charge carriers. यानी इसमें ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ना ही इसमें होल्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टू n साइड, होल्स विल बी अट्रैक्टेड टू p साइड, इसमें वो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, इट इज वेरी स्मॉल। दिस डिप्लीशन विड्थ, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ ए माइक्रोमीटर। सो डिप्लीशन विड्थ इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻7 मीटर, 1/10 ऑफ ए माइक्रोमीटर। नाउ व्हाट हैपेंस? अब यहाँ पे नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बना, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव स्पेस चार्ज या पॉजिटिव, ये इट इज एज इफ यहाँ से एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से नेगेटिव प्लेट है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। Potential barrier is simply the potential difference developed across the depletion region. The potential difference developed across the depletion region is called potential barrier. ये potential barrier जो है ये depend करता है nature of semiconductor, depends on nature of semiconductor. यानी अगर सिलिकॉन है, फॉर सिलिकॉन अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है, यानी इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आता है, इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट। अगर ये जर्मेनियम का मटेरियल था आपके पास, फिर एक साइड से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, दूसरे साइड से ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की है, तो जो पोटेंशियल बैरियर उस केस में बनेगा, जर्मेनियम केस में, उसमें रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो सकते हैं, उनकी वजह से ये पोटेंशियल बैरियर जो है, इसकी हाइट जो है वो डिस्टर्ब होगी। या इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन और इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। देखो, अगर आप ज्यादा डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, यहाँ से ज्यादा होल्स डिफ्यूज होंगे, विद द रिजल्ट यहाँ पोटेंशियल बैरियर की हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। सो पोटेंशियल बैरियर हाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोपिंग मेथड। आपने कैसे इसको डोप किया है, इस प्योर सेमीकंडक्टर को, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोपिंग मेथड, रादर डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन। सो अब जो पोटेंशियल बैरियर है, अब देखो ये क्या करेगा, यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट बना, इस साइड से मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट बना, इस साइड से मान लीजिए नेगेटिव प्लेट बना। इट्स एज इफ ये एक कैपेसिटर या एक बैटरी बिहेव करेगा। अब यहां से देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते थे फ्रॉम n टू p, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते थे फ्रॉम n टू p। अब ये नेगेटिव प्लेट जो बना इस p साइड में, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह यहां से होल्स डिफ्यूज करते थे फ्रॉम p टू n, होल्स डिफ्यूज करते थे फ्रॉम p टू n, ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दैट मींस जो पोटेंशियल बैरियर है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, और इट अपोजेस डिफ्यूजन और डिफ्यूजन करंट। सो पोटेंशियल बैरियर अपोजेस फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स across the junction और diffusion current। ये पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है, या फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स को अपोज करता है, या डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है। सो अब देखो यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर इन बिटवीन इस डिप्लीशन रीजन में इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से फील्ड डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बैरियर फील्ड। सो बैरियर फील्ड की अगर हम बात करेंगे, बैरियर फील्ड इज सिंपली दैट इज द फील्ड इन डिप्लीशन रीजन ड्यू टू द बैरियर फील्ड। The electric field developed or set up
in the depletion region due to the potential barrier. Potential barrier के corresponding जो इस depletion region में barrier field develop होगा, electric field develop होगा, that is called as barrier field. So the field developed in the depletion region corresponding to the potential barrier is called barrier field. तो ये barrier field की डायरेक्शन सिंपली अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे it will be VB by WD. क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास दो प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, these are separated by distance D और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो जो यहाँ पर E फील्ड जो आएगा इस रीजन में it will be V by D. सिमिलरली यहाँ पर ये डिप्लीशन विड्थ है WD, पोटेंशियल बैरियर है VB, तो जो फील्ड आएगा वो आएगा VB by WD. So, अब अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो यहाँ पे सिलिकॉन के लिए ये VB अप्रोक्सीमेटली है 10 पावर माइनस VB है 0.7 सिलिकॉन के लिए और WD 10 पावर माइनस 7 मीटर. सो इट विल बी 7 into 10 पावर 6 मीटर वोल्ट पर मीटर. इसी तरह जर्मेनियम के लिए बनेगा 3 into 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर. दिस इज बैरियर फील्ड. अब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. अब यहां पे ड्रिफ्ट भी आएगा. देखो क्या होगा इस फील्ड की वजह से. लेट्स सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. ये जो माइनॉरिटी में यहाँ पर थे, जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में माइनॉरिटी में थे, ये पॉजिटिव प्लेट इनको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ऐसे अपनी तरफ. ये नेगेटिव प्लेट इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ऐसे. सो दैट मीन इस बैरियर फील्ड की वजह से या पोटेंशियल बैरियर की वजह से, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए इस डिप्लीशन रीजन में. इस डिप्लीशन रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए, ये यहाँ पे इनको अपनी तरफ, ये होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. इस तरह से इनकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या, करंट. दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. सो अब देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस रीजन में, यहाँ से होल्स जा सकते हैं इस रीजन में, लेकिन यहाँ पे होल क्या था, माइनॉरिटी में. यहाँ पे होल क्या था, माइनॉरिटी में. सो ये ड्रिफ्ट करंट जो आएगा ये किन की वजह से होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी की वजह से. डिफ्यूजन किन की वजह से था, मेजॉरिटी की वजह से था. सो माइनॉरिटी करंट, ये ड्रिफ्ट करंट हम ऐसे बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर और बैरियर फील्ड कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट नोन एज ड्रिफ्ट करंट. सो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन से माइनॉरिटी में, यहां पे इलेक्ट्रॉन थे माइनॉरिटी में, ये इलेक्ट्रॉन से ऐसे आएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा ऐसे. यहां पर होल से माइनॉरिटी में, तो होल से ऐसे चले जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा. इससे जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम N टू P. N टू P होगा. डिफ्यूजन की क्या थी, P टू N. इनिशियली कोई ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा क्योंकि इनिशियली यहां पोटेंशियल बैरियर ही नहीं था. ये पोटेंशियल बैरियर किसकी वजह से डेवलप हो जाता है, डिफ्यूजन की वजह से डेवलप होता है. सो इनिशियली अगर हम देखेंगे, इनिशियली यहां पे डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम था और ड्रिफ्ट करंट 0 था. विद द पैसेज ऑफ टाइम यहां पे पोटेंशियल बैरियर जब डेवलप होगा तो डिफ्यूजन करंट को अपोज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. डिफ्यूजन करंट जब डिक्रीज होगा तो यहां से, लेकिन ये पोटेंशियल बैरियर किसको सपोर्ट करता है, ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता है, तो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा. अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जहां पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल आ जाएंगे. दैट्स कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट. एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, I डिफ्यूजन इज इक्वल टू I ड्रिफ्ट. लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली खाली डिफ्यूजन करंट है, इनिशियली खाली डिफ्यूजन करंट है, कोई ड्रिफ्ट करंट नहीं है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजन, और वो पोटेंशियल बैरियर अपोज करता है किसको, डिफ्यूजन को. इसलिए डिफ्यूजन करंट क्या होगा, कम. लेकिन यहां से वो पोटेंशियल बैरियर सपोर्ट करता है किसको, ड्रिफ्ट को. ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, इंक्रीज. ऐसे ही डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता रहेगा, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होता रहेगा. ऐसे एक स्टेज आएगा जहां पर ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होंगे, इक्वल. तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टेडी स्टेट. तो एट स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन करंट विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट. लेकिन ये क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. डिफ्यूजन होता है फ्रॉम P टू N, ड्रिफ्ट होता है फ्रॉम N टू P. तो इस तरह से ये एक दूसरे को नलिफाई करेंगे तो नेट करंट एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, 0. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. अब हम क्या करते हैं, जब भी आप मार्केट से पीएन जंक्शन डायोड खरीदेंगे या किसी अलमीरा में आपने रखा होगा पीएन जंक्शन डायोड, वो हमेशा आपको किस स्टेट में मिलेगा, वो हमेशा स्टेडी स्टेट में मिलता है. बिकॉज दीज प्रोसेस आर सो साइमल्टेनियस कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाता है, एट द सेम टाइम ऑल दीज प्रोसेसेस इनिशिएट एंड दीज
this p-n junction diode attains steady state or equilibrium state within no time. So always you will get this p-n junction diode in steady state. Now अब हम इसको कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं इस p-n junction डायोड को. अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं. यहाँ पे we can supply this external voltage by means of two ways. Let's suppose ये n साइड है. n साइड की तरफ से मैं नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का रख सकता हूँ, p साइड से मैं पॉजिटिव टर्मिनल रख सकता हूँ. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि n साइड से मैं क्या रखूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल, p साइड से मैं क्या रखूंगा, नेगेटिव टर्मिनल. अब ये दो मेथड्स है यहाँ पे. जिस तरह से जिन वेज में हम ये p-n जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली इसको हम नाम देते हैं बायसिंग. इसको हम नाम देते हैं बायसिंग. मीन सिंपली इट इज सिंपली कॉल्ड द application of external voltage. The application of external voltage to any device, that is called as biasing. Biasing means application of external voltage. अब यहाँ पे external voltage दो ways में हम दे सकते हैं, by connecting N to positive terminal and P to negative terminal, or N to negative terminal and P to positive terminal. So there are two types of biasings. यही हमने अब डिस्कस करने हैं. So अब हम जाएंगे biasing of p-n junction diode. Biasing of p-n junction diode. अब p-n junction डायोड को मैं पहले यहाँ पे बोलूं, सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं. सिंबॉलिकली p-n junction डायोड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ p-n junction डायोड. ये जो है यहाँ पे ये एरो, दिस मीन्स p एंड दिस लाइन इट मीन्स n. सिंबॉलिकली p-n junction डायोड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. नाउ जो बायसिंग होती है, यानी जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज इसको सप्लाई करते हैं, सो मैंने अभी बोला इसमें दो वेज हैं कनेक्ट करने के. सो अकॉर्डिंगली वी हैव हैव टू टाइप्स ऑफ बायसिंग्स. टू टाइप्स ऑफ बायसिंग्स. टू टाइप्स ऑफ बायसिंग्स. टू टाइप्स ऑफ बायसिंग. एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग. और दूसरे को हम नाम देते हैं रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हम ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं. मान लीजिए p-n जंक्शन डायोड है, p-n, p साइड से होल्स हैं, n साइड से इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में होल्स है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है. p साइड से नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बनता है, p साइड से पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बनता है. यह डिप्लीशन रीजन यहां से यहां तक. अब हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं. P is connected to positive terminal of battery and N is connected to negative terminal of battery. So और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये N connected to negative terminal, P connected to positive terminal. ऐसे सर्किट हम इसका ऐसे शो करते हैं. This longer line means positive, the shorter means negative. So forward bias में हम सिंपली ये कहेंगे, when P is connected to the positive terminal and N is connected to the negative terminal of a battery, it is called in forward biasing mode. अब reverse biasing में इसका रिवर्स होगा. रिवर्स biasing में क्या करते हैं हम, P सपोज ये है, M, P में होल्स है मेजॉरिटी, फ्यू माइनॉरिटी भी होंगे. इसमें यहाँ से नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बनता है P साइड से. यहां से पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बनता है. यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमेज आते हैं. फ्यू होल्स भी होंगे सपोज. अब P is connected to negative terminal of battery and N is connected to positive terminal of battery. और इसको हम सिंबॉलिकली सर्किट में ऐसे रख सकते हैं. N is
is connected to positive terminal, P is connected to negative terminal of battery. So in case of forward biasing, when P is connected to the positive terminal of battery and N is connected to the negative terminal of battery, we call is in forward biasing. A junction diode is said to be in reverse biasing when P is connected to negative terminal of battery and N is connected to the positive terminal of battery. So in short, in jargon हम ऐसे बोलते हैं, when P is at higher potential than N, जब P होगा higher potential पे than N, we call it forward biasing. When N is at higher potential than P, N is at higher potential than P, we call it in reverse biasing. In short, हम यही याद रखेंगे. When the P is connected to higher potential than N, it is forward biasing. When P is at lower potential than N, it is called in reverse biasing. और अगर बैटरीज में लेंगे तो when P is connected to positive terminal and N is connected to negative terminal, it is set in forward bias. When P is connected to negative terminal and N is connected to positive terminal, it is called in reverse bias. So हो गया एक, ये इसकी डेफिनेशन आ गई. Now अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है. आपने यहां पर क्या दिया इसको, यहां पे था नेगेटिव प्लेट, यहां पर था पॉजिटिव प्लेट, यहां पर है नेगेटिव प्लेट, यहां पर है पॉजिटिव प्लेट. अब देखो यहां पर जब आप ये पॉजिटिव यहां पर इसको दे रहे हैं, ये यहां पर कंडक्टर बिहेव करता है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है. यहां तक ये एज इफ इट्स ए कंडक्टर है, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अब यहां देखिए जब ये पॉजिटिव आपने दिया, यहां से ये पॉजिटिव आप किसको दे रहे हैं, नेगेटिव प्लेट को, तो इसका पोटेंशियल जो है वो कम होगा कि इंक्रीज होगा. सो इसका पोटेंशियल आप डिक्रीज हो जाए क्योंकि यहां से आप पॉजिटिव सप्लाई करते हो आप. इसी तरह यहां से आप पॉजिटिव, यहां से आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव, तो इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो दैट मीन फॉरवर्ड बायस जो ये पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट को क्या करता है, डिक्रीज करता है. सो डिक्रीजेस हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर. फॉरवर्ड बायसिंग में हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जब ये डिक्रीज हो गया, अब आपने पता पोटेंशियल बैरियर किसको अपोज करता था, ये अपोज करता था डिफ्यूजन को. ये पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन को अपोज करता था. अब आपने हाइट इसकी कम कर दी, यानी इसका मैग्नीट्यूड आपने इसका वैल्यू कम कर दिया, तो इसका मतलब आपने किसको सपोर्ट किया, इट सपोर्ट्स डिफ्यूजन. सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, सपोर्ट्स डिफ्यूजन और फ्लो मेजॉरिटी कैरियर्स. इस तरह से फ्लो मेजॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करेगा. अब इसकी वजह से यहां पे हम मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, यहां पर हम मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे. विद द रिजल्ट यहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, करंट. और उस करंट को हम यहां पे नाम देते हैं फॉरवर्ड करंट. जो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आता है, इट इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग करंट और फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड करंट जो है ये किन की वजह से, अब मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, इसलिए इसको वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स का नंबर ज्यादा होता है, इसलिए करंट भी ज्यादा होगा. इट इज मेजर्ड इन मिली एम्प्स, ये मिली एम्पियर्स में होता है. अब इसमें देखें यहां पे जब आप ये नेगेटिव देते हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और ये नेगेटिव को क्या करेगा, और नेगेटिव ऐड, तो इस तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा. यहां पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, एनहेंस करेगा. इसलिए ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट को क्या करेगा, एनहेंस. सो इंक्रीजेस द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर. जब इसने पोटेंशियल बैरियर की हाइट को इंक्रीज किया तो पोटेंशियल बैरियर किसको अपोज करता था, डिफ्यूजन को, इसलिए अपोजेस डिफ्यूजन. रादर ये किसको आप सपोर्ट करेगा, ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेगा. ये यहां पे ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेगा. अब यहां पे जो करंट आएगा, अब मैं माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि ड्रिफ्ट की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, अब उनकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा. वो करंट जो आता है इसको हम नाम देते हैं रिवर्स करंट. रिवर्स करंट, रिवर्स करंट का वैल्यू, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है इसलिए इसका वैल्यू कम होता है, इसलिए यहां पे ये माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करते हैं रिवर्स करंट. अब दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस आती थी वो इस जंक्शन की वजह से थी. आपने जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर को कम कर दिया तो इसलिए आपने रेजिस्टेंस जो यहां पर होगी बहुत कम होगी. सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जंक्शन इज वेरी स्मॉल. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जंक्शन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल. आइडियली जीरो होता है, आइडियली जीरो.
इसमें क्या होगा, आपने इस पोटेंशियल बैरियर को ही इंक्रीज कर दिया, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड जो है ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, और आइडियली ये होती है इनफिनिटी, इनफिनिटी। An ideal junction, an ideal PN junction diode offers zero resistance in forward biasing, and it offers infinite resistance in reverse biasing. So in general, in reality जो forward bias resistance to reverse bias resistance का ratio होता है, it is around 1:10 power 4। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यहाँ पे कितना ऑफर करेगा, 10 पावर 5 ओम। The forward bias to reverse bias resistance is of the ratio of 1:10 power 4। यानी अगर यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 10 पावर 4 ओम है, अगर यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 10 पावर 5 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। For ideal PN junction diode, it offers zero resistance in forward biasing and offers infinite resistance in reverse biasing। Now यहाँ पर क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या करता है, ये डिप्लीशन विड्थ को कम करता है। So decreases with increase in forward bias, increase in forward bias voltage, depletion width decreases। It is as if for example ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा। इट्स एज इफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस को क्या करें, न्यूट्रलाइज, इसलिए इसकी विड्थ जो है वो कम होगी। सो दैट मींस विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस। इसमें क्या होगा, रिवर्स। सो विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। सो with increase in reverse bias voltage depletion width increases। So this is how we are connecting the external source to a PN junction diode। We can either go for forward biasing or we can have a reverse biasing। Forward biasing में P is at higher potential than N, reverse biasing में P is at lower potential than N, or P is connected to positive terminal and N is connected to negative terminal, or P is connected to negative terminal and N is connected to positive terminal। So here the potential barrier height decreases and hence it supports diffusion or flow of majority carriers। So the current constituted will be due to the majority carriers and will be larger in magnitude, that is in milliamps। The current constituted is called forward current। इसमें जो current आएगा that is called as reverse current, and that is due to the flow of minority carriers। So that will be smaller in magnitude, that is measured in microamps। So इसमें very low resistance offer करता है junction, इसमें very high resistance offer junction करता है। Ideally ये zero resistance offer करता है, it ideally offers infinite resistance। So the forward bias with reverse bias resistance is 1:10 power 4। So forward bias में 1 ohm तो reverse bias में 10 power 4। So similarly जो depletion width है in case of forward biasing, it decrease with increase in forward bias voltage। इसमें क्या होता है, it increase with increase in reverse bias voltage। So this is all about this forward biasing and reverse biasing। Now we have characteristics। Characteristics means plot between voltage versus current। So IV characteristics of PN junction diode। IV characteristics of PN junction diode। IV characteristics means plot between voltage versus current। So again we will be having two types of characteristics, forward characteristic and reverse bias characteristic। So मैं यहाँ से लिखूंगा forward bias characteristic।
यहां से हम लेंगे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, इट विल बी प्लॉट बिटवीन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज V forward versus forward current. Plot between forward bias voltage and forward current. That is called as forward bias characteristic. Reverse bias characteristic means plot between reverse voltage versus reverse current. Now, अब देखो यहां पे क्या होता है। Let's suppose ये है एक डायोड, इसको हमने फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस में इसको ऐसे करता हूं, look, N is connected to negative terminal of battery and P is connected with the positive terminal of battery. ये हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोल्टेज हम चेंज करेंगे। ये है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो हम चेंज करेंगे। सो अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम रखेंगे एक मिली एमीटर जो हमें मेजर करेगा फॉरवर्ड करंट। अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, इसका जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, लेट अस सपोज इट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, it is forward current IF, it is in milliamps, it is in volts. Initially जब आप कोई बायस इसको नहीं देते, कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, तो इट विल बी इन स्टेडी स्टेट, तो करंट क्या होगा, जीरो, करंट जीरो आएगा। जब आप फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर से वो एनहेंस हो जाएगा, विद द रिजल्ट डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा, तो दैट मींस देयर विल बी नेट करंट। सो इस तरह से करंट जो है, जितना आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे, जितना फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे, वहां पे डिप्लीशन विड्थ कम हो, सॉरी ये हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर कम होगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। इट विल इंक्रीज स्लोली स्लोली स्लोली। फिर एक स्टेज आएगा जहां पे पोटेंशियल बैरियर खत्म ही होगा, यानी फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल बैरियर था ये था 0.7 वोल्ट। अब आपने कितना दिया, यहां से आपने फॉरवर्ड बायस भी कितना दिया, 0.7 वोल्ट। तो ये 0.7 वोल्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये क्या करेगा इसको, ये इसको बैलेंस करेगा, तो कोई अब पोटेंशियल बैरियर ही नहीं रहा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रही। अब क्या होगा, जो ही आप यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में, क्योंकि आप यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ही आप थोड़ा सा भी इसमें इंक्रीज करेंगे, ये करंट राइज होगा एब्रप्टली, द करंट विल स्टार्ट राइजिंग एब्रप्टली। ऐसे ये आप ऐसे समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक दीवार हमने रखी हुई है सामने, हमने एक दीवार रखी हुई है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हमने फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन से इनको दूसरी तरफ भेजना हमने, तो पहले इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यहां से उनको दूसरी तरफ भेजना बड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए उस वक्त फ्लो जीरो होगा ऑलमोस्ट, तो दैट मींस करंट इज जीरो। अब उसके बाद क्या होगा कि हम इसकी हाइट को थोड़ा डिक्रीज करेंगे बाय फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग से हम थोड़ा इसकी हाइट डिक्रीज करेंगे, जो इसकी हाइट डिक्रीज होगी, सम एनर्जेटिक पर्संस मे बी एबल टू जंप अक्रॉस द वॉल, तो वो दूसरी तरफ जाएंगे तो थोड़ा फ्लो आ जाएगा, दैट मींस स्लाइड करंट आएगा। फिर और हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे, तो डिप्लीशन हाइट जो है, सॉरी पोटेंशियल बैरियर की हाइट और कम हो जाएगी, अब ज्यादा से ज्यादा पर्संस फ्लो करेंगे, तो करंट राइज स्लोली। एक स्टेज आएगा जहां पे दीवार ही आपने गिरा दी है, जहां पे 0.7 था तो आपने 0.7 दिया, अगर जर्मेनियम का 0.3 था आपने 0.3 दिया, तो ये खत्म ही हो गया ये बैरियर। जब बैरियर खत्म हो गया तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा भी इसको यहाँ धक्का देंगे, आप थोड़ा सा भी यहाँ से पुश करेंगे, वहां से 10-15% दूसरी तरफ जा सकते हैं, सो दैट मींस वहां पे अब्रप्ट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, सो करंट विल राइज अब्रप्टली लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। सो हम ये ऐसे कहेंगे, when the forward bias voltage is increased, the forward current increases slowly till the potential barrier is overcome. जब potential barrier overcome होगा, with further increase in forward bias voltage, the forward current rises abruptly. This forward bias voltage at which the forward current starts rising abruptly, this is called as knee voltage. So knee voltage और थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इसको हम बोलते हैं। फॉर
और सिलिकॉन, ये आप खुद ही बता सकते हो, पोटेंशियल बैरियर जितना है उतनी ही नी वोल्टेज हो सकती है। नी वोल्टेज होगी अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना होगा ये नी वोल्टेज? इट विल बी अराउंड 0.3 वोल्ट। This is the forward bias characteristic of a PN junction diode. अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डायनेमिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपने ये देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आपने मेजर किया, ये वैल्यू था, दिस वाज I initial, लेट्स सपोज it was V initial। अब इसके बाद आपने ये वोल्टेज लिया V फाइनल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट है ये I फाइनल। अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, रेजिस्टेंस, इट विल बी डेल्टा V बाय डेल्टा I। सो ये आएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय IF माइनस II। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इस फॉरवर्ड बायसिंग में, दिस कॉल्ड एज फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। सिमिलरली अब हम जाएंगे किसमें? रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज द प्लॉट बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज वर्सेस रिवर्स करंट। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, ये N आपने किया कनेक्ट पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे माइक्रो एमीटर हम यूज करेंगे क्योंकि ये रिवर्स में, रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल, इट्स मेजर्ड इन माइक्रो एम्प्स। सो ये पॉजिटिव N के साथ और यहाँ P नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंगली आप रिवर्स बायस वोल्टेज चेंज करेंगे। सो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम शो करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी। ये है V रिवर्स, ये है रिवर्स करंट in microamps। रिवर्स करंट इज टेकन एज नेगेटिव, इसी तरह रिवर्स वोल्टेज भी हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसका जो अब प्लॉट आएगा, इनिशियली 0 के लिए 0 आएगा, उसके बाद क्या होगा, जब हम रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। जब हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट करंट अब ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल होते थे। जब आपने हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज की है बाय रिवर्स बायस, तो ड्रिफ्ट अब एनहांस होगा, डिफ्यूजन को वो ओवरकम करेगा, इसलिए वहां पे स्लाइड करंट होगा, लेकिन कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट होगा, रिवर्स करंट आएगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। अब और इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज, ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसे फिर एक स्टेज आएगा जहां पर ये सारे चार्ज कैरियर जो है, जितने भी माइनॉरिटी थे, चाहे 10 थे आपके, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 माइनॉरिटी कैरियर्स थे, यहाँ पर 10 माइनॉरिटी कैरियर, ये सारे 10 के 10 अब फ्लो हो रहे हैं, ये 10 के 10 अब फ्लो हो रहे हैं। अगर आप और इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज, तो ये अब करंट इंक्रीज नहीं होगा, इट विल सैचुरेट, ये सैचुरेट होगा, क्योंकि जितने भी चार्ज कैरियर्स थे आपके पास वो अक्रॉस द जंक्शन फ्लो कर रहे हैं। सो इट विल सैचुरेट नाउ। अब उसके बाद अगर आप और इंक्रीज करेंगे, ब्रेक डाउन ऑकर्स। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, किसमें? डिप्लीशन रीजन में। ये डिप्लीशन रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब ये N साइड है, ये P साइड है, P साइड से आपने नेगेटिव दिया, N साइड से आपने पॉजिटिव दिया, तो आप बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज देंगे, बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा इसका। सो पोटेंशियल डिफरेंस और बैरियर पोटेंशियल विल बी वेरी लार्ज। जब वेरी लार्ज होगा तो ये यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नाउ विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इसलिए जो करंट है इट विल राइज अब्रप्टली, ये ऐसे बनेगा। सो दिस वोल्टेज एट व्हिच ब्रेकडाउन occurs, this is called as breakdown voltage, this is called as breakdown voltage or Zener voltage or avalanche voltage। ये हम आगे देखेंगे Zener voltage या avalanche क्यों बोलते हैं इसमें। फिलहाल हम नाम देंगे इसको breakdown voltage, breakdown voltage। So breakdown voltage initially हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे, when the reverse bias voltage is increased, the reverse current increases till it saturates। saturate कब होगा? when all the minority carriers will flow across the junction। with further increase in reverse bias voltage, there is no change in reverse current because it gets saturated। however when the reverse bias voltage is very large, breakdown occurs। जब breakdown होगा, there will be abrupt increase in reverse current due to the
electrons or holes available for conduction due to the breakdown. Breakdown की वजह से जो electrons और holes हमारे पास आ गए, उनकी वजह से reverse current that will arise abruptly. So this voltage, the reverse bias voltage at which the breakdown occurs, this is called as breakdown voltage. ये breakdown voltage को हम नाम देते हैं. So this is the reverse bias characteristic of PN junction. ये था यहाँ पे forward bias characteristic of PN junction. इसी तरह इसमें सिर्फ ये saturation current, ये देखें यहाँ पे saturation current is independent of reverse bias voltage. आप reverse bias voltage change भी करते हो, saturation current remains same. However, it depends on temperature. So saturation current, reverse saturation current is independent of reverse bias voltage, but depends on temperature. देखो कैसे, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल केयर्स क्रिएट हो जाएंगे, विद द रिजल्ट यहाँ पे मे बी ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, यहाँ पर भी ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे. सो उनकी वजह से जब माइनॉरिटी कैरियर का नंबर ज्यादा होगा तो रिवर्स करंट ज्यादा आएगा. सो दैट्स हाउ दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज. सो दिस वोल्टेज, the reverse bias voltage at which the breakdown occurs, is called breakdown voltage. So this is all about the characteristics of PN junction diode. Now हम इन दोनों characteristics को single plot में draw कर सकते हैं for a PN junction diode like this. So अगर हमारे पास अब PN junction diode का characteristic collectively दोनों के लिए combined characteristic show करना हो तो हम ऐसे show कर सकते हैं वो. Let's suppose this is forward bias voltage, this shows reverse bias voltage, this shows forward current, and this shows reverse current. So it will be like this. 0 is 0, ये ऐसे slightly increase or slightly फिर ये abruptly increase होगा knee voltage पे. This is knee voltage, knee or cutting voltage or threshold voltage. तो ये ऐसे आ जाएगा slightly increase, slightly फिर saturate हो जाएगा, फिर abruptly ये increase हो जाएगा कहाँ पे, breakdown पे. It is VBR या VBD. This is breakdown voltage. This is how you can collectively plot this IV characteristic for a PN junction diode. So now we have to discuss some special purpose PN junction diodes, जहाँ पर हमने 4 diodes के characteristics discuss करने हैं और एक application भी देखना है Zener diode as voltage regulator, और फाइनली हमने देखना यहाँ पे एक कलेक्टिव एप्लीकेशन डायोड्स का, दैट इज PN जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक्स.